अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निमरा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। साबिक कप्तान शोएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली है और उसके अलावा अब सानिया मिर्जा का रद्द-ए-अमल क्या बताएगा उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा एक साबिक कप्तान ने मुल्क भी छोड़ दिया है, वो कौन है, इस सब पर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कॉमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। कॉमेंट्स शामिल करते हैं। तो तारिक हमीद साहब लिखते हैं कि अब्दुल सत्तार भाई, इंतखाबी निशान केस का मुतनाज़ा फैसला आने के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती कि काजी फाइज ईसा के सामने कोई केस प्लेड करें, जबकि वो कह चुके हैं कि हमने ऑर्डर दे दिया था। अब अमल दरामद के लिए हमारे पास कोई पुलिस तो नहीं है। इमरान खान इस वक्त लतीफ़ खोसा के बारे में गलत सोच रहे हैं। देखिए, केस प्लीड करने का मामला है और दूसरा मौक़िफ़ भी आ गया है कि लतीफ़ खोसा साहब के बारे में जो इमरान खान साहब राय रखते हैं, यानी कि जो राय हमें बताई गई है, जो राय सहाफ़ियों को बताई गई है कि इमरान खान साहब लतीफ़ खोसा साहब के बारे में जो राय रखते हैं कि ये तैयारी के बग़ैर आ जाता है, मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ, ये एक राय है। लेकिन इससे बरअक्स एक और राय है, जो कि ये है कि लतीफ़ खोसा साहब क्योंकि इस वक्त इंतखाब कंटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, तो इंतखाबी सरगर्मियों के लिए लतीफ़ खोसा साहब को इमरान खान साहब ने नैब केसेस में अलहदा किया, तमाम तर केसेस में अलहदा नहीं किया। ये दूसरी ख़बर है, दूसरा मौक़िफ़ है। और ज़ाहिर है ये जो जहाँ से ये मंसूर अली खान साहब एक जुमला कहते हैं, ये डिपेंड करता है आप टेबल के किस साइड पर बैठे हुए हैं, तो आप उसको उसी तनाजुर में देखते हैं। सही। एक और सारिफ उन्होंने लिखा है कि दुख हमेशा अपने ही देते हैं। देखिए, ये इमरान रियाज खान साहब का जुमला, और उसके अलावा आपने कल एक वीडियो की, उसमें आपने बताया कि जो फौजी घराने हैं उनको कहा गया कि उनको बताया गया, उन्होंने बल्कि खुद बताया उन्होंने जो अपनी दास्तान सुनाई, जी उसमें बिल्कुल, उन्होंने कहा कि तकलीफ जब हुई जब हमें अपनों ने ही दुख दिया। और ज़ाहिर है इंसान, ये एक फितरी अमल भी है ना, मुआशरे के तौर पर भी देखा जाए तो जो शख्स आपके सबसे ज़्यादा करीब होता है वो कुछ ख़ता करे या वो कुछ ऐसी गलती जिससे आपको नुकसान हो, तो उसका ज़्यादा दुख होता है। कोई दूसरा करे, कोई गैर करे, तो वो महसूस भी नहीं होता। सही। एक और इनक्रेडिबल जो है वो लिखते हैं कि फौज के अफसरों को रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में कोई बड़ा ओहदे पर जॉब दे देनी चाहिए। देखिए, जॉब दे देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये एक अलग मामला है। यानी कि आप यहाँ भी देख लेना कि उनकी पेंशन और उसके अलावा जो मुराद होती हैं वो सरकारी अफसरान को मिलती हैं, तो इसमें ये कहना कि जॉब देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, एक ज़ाहिर है सरकारी मामला है और हमारे कानून साज लोगों को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, देनी है नहीं देनी। और ज़ाहिर है जो हमारा कानून बनाने वाली एक फैक्ट्री है जिसे हम मुक़न्नना कहते हैं, तो ये उनका काम है। बहरहाल एक खुशी की खबर, शोएब मलिक साहब की दूसरी इनिंग्स में जो दूसरा छक्का है इसका आगाज़ हुआ चाहता है। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि पहली इनिंग्स में क्या वो अभी नॉट आउट हैं या वो आउट हो गए हैं, ये फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ है, या इस बात का रद्द अमल अभी तक जो ख़बर आई है उसके बारे में नहीं हुआ कि यार सानिया मिर्ज़ा साहिबा छोड़ गई हैं शोएब मलिक साहब। सानिया मिर्ज़ा साहिबा की जानिब से और शोएब मलिक साहब की जानिब से भी कोई अभी तक रद्द अमल तो सामने नहीं आया। अच्छा, इब्तदाई तौर पर जो शोएब मलिक साहब ने अपने ज़ाहिर ट्विटर पर एक जो पैगाम है वो सबको दिया कि वह खलकनाकुम अज़वाजा, और हमने आपको जोड़ों में बनाया, और ज़ाहिर है वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स, ये सब ने देखा। और यही पोस्ट सना जावेद साहिबा ने अपने इंस्टा पर लगाई, और साथ ही जो 2 तस्वीर जो शोएब मलिक साहब ने लगाई थी वो सना जावेद साहिबा ने भी लगा दी। अब लोग बड़ा रिलेट कर रहे हैं कि ये फ़हद मुस्तफ़ा साहब का जीतो पाकिस्तान का शो, इनका उस शो में मिलना, तब सना जावेद साहिबा एक ज़ाहिर अपनी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रही थी, शोएब मलिक साहब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी गुजार रहे थे। चूँकि उनके हवाले से अफ़वाहें तो बहुत पहले ही ये गर्दिश कर रही थी कि उनके ताल्लुकात और सानिया मिर्ज़ा साहिबा के ताल्लुकात में एक खलीज ज़रूर है, लेकिन अभी तक अलहदगी की कोई ऐसी ख़बर नहीं आई। और उसके बाद फिर उस ख़बर का खुद ब खुद फौत हो जाना। एक्सप्रेस न्यूज़ का जो शो ये करते थे, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट, बल्कि शोएब मलिक साहब और ज़ाहिर सानिया मिर्ज़ा साहिबा, मिर्ज़ा मलिक शो, और उसमें फिर मेहमानों को मदऊ किया जाना और तमाम तर चीज़ें। और शोएब मलिक साहब ने अभी तक इस बारे में नहीं बताया कि सानिया मिर्ज़ा साहिबा से उनकी अलहदगी हो गई है। अच्छा, ये जो दास्तान जहाँ से शुरू होती है फ़हद मुस्तफ़ा साहब के शो, और उसके बाद हमने देखा कि सना जावेद साहिबा
की अपनी शादी के मुतल्लिक कुछ ख़बरें और कुछ उमेर जसवाल साहब से जो उन्होंने शादी की, और वो भी एक लेकिन उनकी तलाक की तस्दीक हो गई थी, तलाक की तस्दीक नहीं हुई थी, तलाक की खबरें आई थी। सही। और न तो सना जावेद साहिबा ने इसकी तस्दीक की थी, न उमेर जसवाल सही। साहब ने तस्दीक की थी। तस्दीक तो ये दोनों कर सकते थे या तरदीद दोनों कर सकते थे, इन दोनों में से किसी और ने नहीं की। अफवाहें आई थी जो कि खबरों में तब्दील हुई, और उसके बाद सबने अपना अपना माइंड बनाया कि ये खामोशी भी एक तूफान का पेश खेमा है, सही। और वैसे ही एक तूफान आया। शोएब फिर मलिक साहब ने भी जब सना जावेद साहिबा के साथ कल तस्वीर शेयर की है शादी की, और उसके बाद सना जावेद ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना नाम तब्दील कर दिया है, सना शोएब मलिक कर दिया है। बिल्कुल, और जाहिर है इससे पहले हुआ ये था कि सानिया मिर्ज़ा साहिबा के बायो में और शोएब मलिक साहब के बायो में जो चीज़ लिखी हुई थी वो यानी कि एक दूसरे के शरीक सफ़र कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था। लेकिन फिर शोएब मलिक साहब ने वो हटा दिया था, और ज़ाहिर है सानिया मिर्ज़ा साहिबा ने भी वो हटा दिया था। तो जो अफवाहें थी शोएब मलिक साहब और सानिया मिर्ज़ा साहिबा की तलाक, वो तो ज़ाहिर है फिर तस्दीक में तब्दील हो गई, वो ख़बरें, अफवाहें, तमाम तर चीज़ें। और उसके बाद ज़ाहिर है ये इस शादी का होना ये अपने तई एक अलग ख़बर रखता है। फ़हद मुस्तफ़ा साहब ने भी बल्कि इसकी मुबारकबाद दी है। ज़ाहिर है फ़हद मुस्तफ़ा साहब के शो में इनकी दोस्ती, और उसके बाद दोस्ती से ये बात तब ज़ाहिर है आप उसको ये बात बताते हैं जब जो आपका बेस्ट बडी हो। तो ज़ाहिर है सना जावेद साहिबा, शोएब मलिक साहब और एक दूसरे प्रोग्राम इनका रमज़ान में चलता था, और अभी सोशल मीडिया पर भी सारिफीन जो है इस बात को लेकर अब डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि सबके लिए एक हैरान कुन बात है कि अचानक ये हैरान कुन, और मुझे लगता है कि सबके लिए एक तो उस अंदाज से भी कि सानिया मिर्ज़ा साहिबा के साथ पता नहीं क्या हुआ, या उनकी तलाक हो गई नहीं हो गई, ये एक तजस्सुस, और उसके अलावा हैरान कुन भी हैं लोग, और ये हैरानी खुशकुन है, और लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। ये अच्छी बात है। लिखा है कि सानिया मिर्ज़ा से बल्लेबाज छिन गया, बल्लेबाज छिन गया लेकिन ये अभी तो जाहिर है बल्ले का निशान छिन गया, तो उससे सानिया मिर्ज़ा खुद ही बता सकती हैं कि अच्छा, सानिया मिर्ज़ा साहिबा का रद्द-ए-अमल दो किस्म का हो सकता है। एक वो रद्द-ए-अमल जो कि खामोश होगा, यानी कि इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सानिया मिर्ज़ा साहिबा इस बात से खुश नहीं है, और इससे इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सानिया मिर्ज़ा या शोएब मलिक साहब की शादी की जो अभी क्या बाकी है शादी या नहीं, और दूसरी इनिंग में या वो पहली इनिंग में नॉट आउट हैं भी कि नहीं, ये भी खबर एक तब आएगी जब सानिया मिर्ज़ा साहिबा का रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है एक रद्द-ए-अमल का ना आना, जो कि ये बताएगा कि सानिया मिर्ज़ा साहिबा इस शादी से खुश नहीं हैं, जो कि आम तौर पर समझा जा रहा है। दूसरा, और उस रद्द-ए-अमल का आना, यानी कि रद्द-ए-अमल आएगा, और रद्द-ए-अमल आएगा तो सानिया मिर्ज़ा क्या कहेंगी, कहेंगी कि आपको नई ज़िंदगी मुबारक हो, और वो अपनी सौतिन को भी हो सकता है मुबारकबाद दें। तो ये दूसरा रद्द-ए-अमल आ सकता है, जो ज़ाहिर है हर लोग अपने अपने तई जो बात सोच रहे होंगे उनको इस अंदाज से जवाब मिल गया होगा। और उसके अलावा साबिक कप्तान हैं सरफराज अहमद साहब, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया है, अपनी फैमिली को लेकर वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए। देखिए, सरफराज अहमद पाकिस्तान छोड़ गए हैं, लेकिन एक दूसरी खबर भी आ रही है कि सरफराज अहमद पाकिस्तान वापस भी आ रहे हैं। क्यों छोड़ा है, क्यों वापस आ रहे हैं, इस पर ज़रा बात करते हैं। सरफराज अहमद ने क्योंकि बच्चों के मुस्तकबिल और उसके अलावा कुछ और दीगर मामलात, पाकिस्तान में लोग बड़े परेशान हैं इस वक्त, जिस अंदाज से मुआशी हालात हैं, सियासी हालात हैं, और उसके अलावा पोलराइजेशन की फ़ज़ा है, एक दूसरे को एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, यानी कि लोग जिससे बात करें, और उसके अलावा अगर आपका जो नैरेटिव है दूसरी सियासी जमात का है तो आप दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं करते, और ये पाकिस्तान में मजमूई तौर पर इन इंतखाबात में ये चीज़ देखने में भी आई है। जो वालिदैन है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए अपने बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर। तो सिर्फ वालिदैन नहीं हुए, सिर्फ वालिदैन नहीं हुए, बच्चों ने भी अपना माइंड बना लिया है कि उनको पाकिस्तान में नहीं रहना, और बहुत सारे लोग यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि नौजवान ऐसे हैं जो कहते हैं कि बस हमारी डिग्री कंप्लीट हो, हम निकल जाएं। कुछ लोग डिग्री की भी डिग्री के दौरान भी ये करते हैं कि स्कॉलरशिप लग जाए और वो पाकिस्तान से उड़ान भर लें, निकलने की कोशिश है। तो उसकी वजह क्या है? ये वजह है ना कि पाकिस्तान में उनको अपना मुस्तकबिल
नज़र नहीं आ रहा। हाँ। यहाँ तक कि सरफराज अहमद जैसा बंदा जो कि कराची में रहा हो, जो कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हो, जो कि भी ये नहीं देख रहा कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल पाकिस्तान में। आयशा उमर जैसी अदाकारा ये कह रही हैं कि उन्हें पाकिस्तान में अपना कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। तो उसके अलावा तो बहुत सारे और लोग हैं जो कि ये बात कर रहे हैं। अब इसके बाद होगा क्या? सरफराज अहमद साहब ने तो ये ऐलान कर दिया बच्चों के मुस्तकबिल के हवाले से। ऐलान उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो इन दिनों लंदन में हैं और कुछ महीनों से वो लंदन मुकीम हो गए परमानेंटली। तो उसके बाद ये अंदाज़ा किया जा रहा है कि सरफराज अहमद साहब जिस अंदाज से वापस आएंगे, वापस क्यों आएंगे? वापस इसलिए आएंगे कि PSL सीज़न 9 का आगाज़ होने जा रहा है और ज़ाहिर है उसके बाद तो सरफराज अहमद कोयटा ग्लेडिएटर्स की नुमाइंदगी भी करेंगे। कोयटा ग्लेडिएटर्स की नुमाइंदगी करने के बाद कुछ और चीज़ें, यानी कि सरफराज अहमद साहब को यहाँ खेलता हुआ लोग देखेंगे। सरफराज अहमद वो कप्तान है कि जिन्होंने पाकिस्तान को 11 मुसलसल T20 सीरीज़ जितवाई। सरफराज अहमद वो कप्तान है कि जिन्होंने 2006 का अंडर 19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवाया। सरफराज अहमद पाकिस्तान के वो कप्तान हैं कि जिन्होंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवाई। तो ये तमाम तर जो एजाज़ात हैं उनके नाम से जुड़े हैं। बहुत सारे लोग उनके इस डिसीजन की वजह से ये भी सोच रहे हैं कि सरफराज अहमद जैसा नाम अगर जा सकता है तो वो लोग अपने आप से रिलेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि यार अब तो पाकिस्तान में जो नाउमीदी है, नाउमीदी नहीं बढ़ानी चाहिए, मायूसी नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन एक हकीकत है ना, उससे बंदा कितनी देर तक आंखें चुरा सकता है, कितनी देर तक उस हकीकत की आंखों में आंखें डाले बगैर ये बात कर सकेगा यार नहीं पाकिस्तान अच्छा है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम अगर बात कर रहे होंगे खुद से झूठ बोल रहे होंगे और उसके साथ साथ लोगों से झूठ बोल रहे होंगे, और लोगों से खुद से झूठ बोलने के अलावा भी एक और चीज़ है, हमारे तो सियासी रहनुमा वहाँ जाने की कोशिश करते रहते हैं। वो तो हमारे यहाँ जो जिनकी हुकूमत नहीं होती वो तो बाहर हैं, और उसके अलावा वो बाहर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सहाफ़ी शिफ्ट हो गए हैं, बहुत सारे सहाफ़ी अपने व्लॉग्स वहाँ से करते हैं। और उसके अलावा जब पाकिस्तान में मुश्किल हालात होते हैं, अब देखें सहाफ़त के लिए मुश्किल हालात हैं, बहुत सारे सहाफ़ी वहाँ पर हैं। और उसके अलावा जिस किसी की भी सियासतदान की यानी कि हुकूमत चली जाती है तो वो बाहर होता है। इमरान खान एक एक्सेप्शन है कि जो कि अभी भी जेल में हैं और वो बाहर नहीं गए, और लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को ऑफ़र्स हैं। इमरान खान साहब मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि उनको ऑफ़र्स होंगी तब भी वो पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाएंगे, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको ऑफ़र्स ही नहीं हुई होंगी तो वो कैसे जा सकते हैं। बहरहाल मुतज़ाद राय इस पर, लेकिन सरफराज अहमद PSL के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।